हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं लास्ट वीडियो में हमने 9th क्लास का रिवीजन किया था। आप सभी ने वीडियो देख ली होगी। आई थिंक आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा क्लास 9th का। उसमें हमने सर्कल और कोड से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देखी थी, कुछ रिजल्ट्स प्रूफ किए थे। इसके अलावा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज बेटा हम बात करेंगे जो हमारा 10th क्लास का टॉपिक है, टेंजेंट, सर्कल्स एंड टेंजेंट्स। ठीक है, तो आज हम सर्कल और टेंजेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, क्वेश्चंस और रिजल्ट्स देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। टेंजेंट क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया था। मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है। अब एक सर्कल, एक प्लेन है, ये प्लेन फिगर प्लेन है और प्लेन में एक सर्कल है। इसमें अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो हो सकता है वो लाइन जो है वो इस सर्कल को बिल्कुल भी टच ना करे, बिल्कुल भी। ये देखिए दोनों डिस्क्रीट है, बिल्कुल सर्कल अलग है और लाइन अलग है। यहाँ कोई भी पॉइंट क्या नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है। हो सकता है ये लाइन जो है वो सर्कल को इस तरह से क्या करे, टच करे। ठीक है, और या फिर ये भी पॉसिबिलिटीज है कि ये जो लाइन है वो सर्कल को इस तरह से क्या करे, कट करे। तो क्या इस सर्कल और एक लाइन की और कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है? यहाँ पर वो इस केस में वो एक बार भी टच नहीं कर रहे, यहाँ वो एक बार टच कर रहे हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं, वो दो बार टच कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर इस केस में बात करें कि ये लाइन की बात करें, एल लाइन की, मैं इस सर्कल को सी से डिनोट कर रहा हूं, इस लाइन को एल, एम और एन। तो अगर मैं सी सर्कल और एल एन लाइन की बात करूं तो यहाँ कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। ठीक है, अगर मैं सी सर्कल और एम लाइन की बात करूं तो यहाँ एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है, और यहाँ अगर मैं सी सर्कल और एल लाइन की बात करूं तो यहाँ दो पॉइंट ऐसे हैं जो लाइन में और सर्कल में कॉमन है। ठीक है, तो बेटा इस लाइन को हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, एक लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको हम क्या कहेंगे, सीकेंट कहेंगे। और कोड क्या होती है, कोड एक लाइन सेगमेंट होती है। तो ये दोनों मैंने आपको बता दिया था डिफरेंस। इसके बाद बात करें इस लाइन की, एम लाइन की बात करें तो एम लाइन का भी एक स्पेशल नाम है, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, अगर एक लाइन एक सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है तो उस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। एंड द पॉइंट एट विच लाइन इज टचिंग द सर्कल इज नोन एज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे, जिस पॉइंट पे लाइन जो है वो सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया व्हाट इज अ टेंजेंट। तो टेंजेंट, व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन which touches the circle at one point, एक पॉइंट पे जो सर्कल को क्या करे, टच करे, उस लाइन को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और जिस पॉइंट पे वो टच कर रही है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये था टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है बेटा, तो या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक सीकेंट सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, टेंजेंट क्या है, सीकेंट का एक स्पेशल केस हो गया जिसमें वो केवल सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करती है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, टेंजेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब बेटा ये तो आपका टेंजेंट। आप एक सर्कल पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? अब बात करते हैं एक सर्कल पे आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। बेटा देखिए, सर्कल पे कितने पॉइंट हैं, सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। सर्कल पे कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट है। अगर ये ओ सेंटर का सर्कल है और इस पे कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और हर पॉइंट से पास होने वाली क्या ड्रॉ कर सकते हैं आप, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां से भी एक पॉइंट ये भी है इस सर्कल पे, यहां से भी आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट ये भी है, यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहां से भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं और हर एक पॉइंट से आप एक टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। आप एक सर्कल पे इनफाइनाइट टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वो पॉइंट सर्कल पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट से आप डेफिनेटली एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे। और सर्कल पे इनफाइनाइट पॉइंट है इसलिए आप इनफाइनाइट टेंजेंट सर्कल पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब
ये तो था कि अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन अगर यही पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करे, अगर यही पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल लाई करे, मान लीजिए यहां एक सर्कल लाई करे, पॉइंट लाई कर रहा है, तो ये इससे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, इससे अगर आप एक लाइन ड्रॉ करना चाहोगे तो वो लाइन जो है सर्कल को डेफिनेटली क्या करेगी, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, और 2 पॉइंट पे अगर लाइन इंटरसेक्ट करेगी सर्कल को तो टेंजेंट नहीं होगी, वो क्या होगी, सीकेंट होगी, और हर सीकेंट टेंजेंट नहीं हो सकती। ठीक है, तो याद रखिए अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो उससे आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, और अगर ये पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, यहां से आप क्या कर सकते हैं, 2 टेंजेंट इस पे क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये देखिए ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, अगर ये Q ये R मान लीजिए एक एक्सटीरियर पॉइंट है, सर्कल के एक्सटीरियर में एक पॉइंट है, और आप उससे कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, 2 टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाएंगे, एक PR और एक QR, विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q। तो याद रखें अगर पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है तो आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, अगर पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो आप उससे एक टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, और अगर पॉइंट सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, एक्सटीरियर रीजन में लाई कर रहा है, तो आप उससे 2 टेंजेंट क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल, एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे मैक्सिमम 2 टेंजेंट क्या हो सकती है, ड्रॉ हो सकती है। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस थ्योरम्स देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट 2 ही थ्योरम्स हैं, अगर हम बेसिकली एनसीईआरटी की बात करें तो सर्कल और टेंजेंट से रिलेटेड इसमें 2 ही थ्योरम्स हैं, उन दोनों थ्योरम्स को हम देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर पूछी जाती है एग्जाम्स में, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये एक क्या है, लाइन, ये एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है इस सर्कल, मान लीजिए ये ए बी लाइन है, और ये ए बी लाइन इस सर्कल को P पॉइंट पे क्या कर रही है, टच कर रही है। इसका मतलब ए बी लाइन P को एक पॉइंट पे टच कर रही है, इट मींस इट इज अ टेंजेंट, ये एक टेंजेंट है, और ये P क्या हो गया, P हो गया इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, P हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब O इस सर्कल का क्या है, सेंटर है, आप क्या करते हैं, OP को ज्वाइन करते हैं, OP को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ठीक है, OP को ज्वाइन कर दिया। अब आपको प्रूफ क्या करना है, अब आपको प्रूफ करना है कि ये OP जो है ना, ये इस AB लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये OP जो है ये इस लाइन पर AB लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो थ्योरम क्या हो गई कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सेंटर सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होगी वो टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ऐसा आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके प्रूफ के लिए आपको एक रिजल्ट ध्यान होना चाहिए, क्लास 9 में आपने पढ़ा था कि एक लाइन है और एक पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा, ठीक है, आप देखिए कि इस लाइन से और इस पॉइंट पे आप बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सारी लाइन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जो लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी ना वो क्या होगी, इन सब लाइंस में शॉर्टेस्ट होगी, सबसे छोटी होगी। तो लाइन विच इज परपेंडिकुलर, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन फ्रॉम अ पॉइंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द लाइन। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी, जो उस पॉइंट से उस लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इस कॉन्सेप्ट का हमें इसमें क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि ए बी लाइन है, P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। अब आप इस पॉइंट पे कोई, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लेंगे, P को छोड़ करके अगर आप इस ए बी पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए Q ले लिया आपने, R ले लिया, S ले लिया, तो ये सभी पॉइंट्स क्या करेंगे, आउटसाइड द सर्कल लाई करेंगे। एवरी पॉइंट ऑन ए बी एक्सेप्ट P लाइज आउटसाइड द सर्कल, क्योंकि अगर ये पॉइंट कोई भी इनसाइड द सर्कल लाई कर जाए तो ये क्या रहेगी, टेंजेंट ही नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पर 2 पॉइंट कॉमन हो जाएंगे। P मान लीजिए Q सर्कल के अंदर लाई कर गया, तो P और Q दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, सर्कल और लाइन में कॉमन हो जाएंगे, तो ये टेंजेंट नहीं रहेगी। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन लाइन AB एक्सेप्ट P लाइज
आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर क्या करेगा, लाई करेगा। अब देखिए सेंटर है ये, एक तो डिस्टेंस है सेंटर और एक पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, और एक डिस्टेंस ये हो गई जो सेंटर है और एक ऐसा पॉइंट है जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है। तो आप इजीली बता सकते हैं ना भाई कौन सी डिस्टेंस ज्यादा होगी। सारे पॉइंट सर्कल के बाहर लाई करेंगे तो उनकी जो डिस्टेंस होगी ओपी से तो क्या होगी, ज्यादा ही होगी। मान लीजिए आप यहां पर भी ड्रॉ कर लेते हैं टी एम, तो ओटी सर्कल के बाहर लाई कर रहा है तो इसकी डिस्टेंस ओपी से ज्यादा होगी, ओ एम की भी डिस्टेंस क्या होगी, ओपी से ज्यादा होगी। इसका मतलब आप एबी लाइन पे कोई भी पॉइंट लेते हैं पी को छोड़ करके तो उसकी डिस्टेंस ओ से ओपी से ज्यादा ही होगी। इसका मतलब ओ और एबी के बीच में ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। OP is the shortest distance between O and AB, and the shortest distance between a point and a line is perpendicular to that line. एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में जो सबसे छोटी डिस्टेंस होगी वो उस लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हेंस OP is perpendicular on AB. OP जो है वो AB पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आपको करना क्या है, टेक एनी पॉइंट Q, आप लिखेंगे टेक एनी पॉइंट Q ऑन लाइन AB, Q विल लाई आउटसाइड द सर्कल, Q जो है वो सर्कल के बाहर लाई करेगा। क्यों, अदरवाइज AB विल बी अ सीकेंट, AB क्या होगी, एक सीकेंट होगी, ठीक है। Therefore OQ is greater than OP, OQ is greater than OP, क्योंकि OQ सर्कल के बाहर लाई कर रहा है और P सर्कल पे लाई कर रहा है, तो इसकी O से डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा ही होगी क्यों, OQ क्योंकि, ठीक है। तो therefore OQ is, this is true for every point, ये हर पॉइंट के लिए ट्रू होगा ऑन लाइन AB एक्सेप्ट P को छोड़ करके आप AB पर कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस सबके लिए ये चीज क्या होगी, ट्रू होगी। Therefore OP is the shortest distance between O and AB, therefore इसलिए OP परपेंडिकुलर टू AB, OP AB पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ये इस थ्योरम का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, थ्योरेटिकली आपको लिखना है इसको, ठीक है। इसमें सॉल्व करने का कुछ ज्यादा है नहीं इस थ्योरम में, तो समझना जरूरी है, समझ लेंगे तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको इजीली लिख भी सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, इसकी ही कन्वर्स थ्योरम हम देखते हैं। हालांकि इसमें ऐसे कन्वर्स थ्योरम के नाम से नहीं दी हुई है, एक क्वेश्चन ही है आपके एक्सरसाइज का 10.2 का, तो उसको हम देख लेते हैं। क्या है कि आपके पास क्या है, एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट है, ए बी टेंजेंट मान लेता हूं मैं, और इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P, ठीक है। AB इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल, इसका सेंटर O है, तो AB इज अ टेंजेंट ऑन सर्कल COR एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए, आप क्या कह रहे हैं, यहां से इसमें बोल दिया सर्कल, एक्चुअली सर्कल देखिए, अब सर्कल नहीं दिया, सेंटर हमें ये है, मान लीजिए अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ओ है ना, एक्चुअली मान लीजिए आप हमें सेंटर नहीं गिवन, ओ हमें सेंटर नहीं गिवन है, आप ये छोड़ दीजिए। AB इज अ टेंजेंट ऑन अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P के साथ जो AB है वो एक टेंजेंट है, ठीक है। अब यहां से O से एक क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया P पे, O से P पे क्या ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। AB लाइन पे OP परपेंडिकुलर है, ठीक है।
अब आपको ये प्रूफ करना है कि O जो है ना वो इस सर्कल का सेंटर है। प्रूफ क्या करना है, O जो है वो इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। ठीक है, थ्योरम ये है या क्वेश्चन ये है कि द लाइन which is perpendicular to the tangent at point of contact, the line which is perpendicular to the tangent at point of contact is perpendicular is passes through the center of the circle. The line which is perpendicular to the tangent at point of contact passes through the center. हमें प्रूफ करना है कि OP लाइन जो है ना वो सेंटर से पास हो रही है, मतलब इट मींस हमें ये प्रूफ कर देना है कि O जो है वो इस सर्कल का क्या है, सेंटर है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं बेटा, मान लेते हैं ये सर्कल है तो कोई ना कोई तो सेंटर होगा। मान लीजिए वो O नहीं है, O डैश है। O डैश इज द सेंटर ऑफ, मान लेते हैं लेट O डैश इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अगर O डैश सेंटर है तो O डैश P को मैं क्या करूंगा, ज्वाइन करूंगा। O डैश P को क्या करूंगा, मैं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, कर दिया मैंने ज्वाइन। तो ये एंगल कितना होना चाहिए बेटा, 90 डिग्री होना चाहिए ये एंगल। भाई सेंटर है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ये ज्वाइन कर लिया लाइन, तो ये लाइन जो है वो इस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो देयरफॉर O डैश P परपेंडिकुलर ऑन AB, O डैश P AB पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। अभी थ्योरम की है कि सेंटर और अगर रेडियस को ज्वाइन करते हैं, सेंटर और रेडियस को क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन होगी वो इस पे परपेंडिकुलर होगी, या रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अभी ये प्रूफ किया। तो इसका मतलब देयरफॉर एंगल O डैश PB मस्ट बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, है ना, ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, ऑल्सो ये आपको गिवन है कि OP जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है। OP जो है AB पे परपेंडिकुलर है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो इसका मतलब OP एंगल OPB, ये एंगल ये भी 90 होना चाहिए, ये भी 90 होना चाहिए। Therefore, एंगल O डैश PB और एंगल OPB ये दोनों इक्वल होने चाहिए। भैया ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन आप यहां फिगर से देखें, क्या ये पॉसिबल है? O डैश PB तो ये एंगल है और OPB ये एंगल है, तो ये इतना एंगल इतने एंगल के कैसे इक्वल हो सकता है? ये तो इतना ज्यादा है, OPB तो इतना ज्यादा है ना O डैश PB से, इक्वल कैसे हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में ये इक्वल हो सकता है। किस कंडीशन में? जब O डैश जो है वो O पे क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए, या फिर O जो है वो O डैश पे शिफ्ट हो जाए, यानी कि O एंड O डैश कोइंसाइड, तब जाकर के OP और O डैश P सेम लाइन होंगी और दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब, और O डैश तो आपने सेंटर माना ही है, तो इसका मतलब OB क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन O एंड O डैश कोइंसाइड। O एंड O डैश क्या हो जाए, सेम पॉइंट हो जाए, और अगर O एंड O डैश सेम पॉइंट हो गए एंड सिंस O डैश इज द सेंटर, O डैश को आपने सेंटर माना था, therefore O will be the center of the circle. OB क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा, और O अगर इस सर्कल का सेंटर है, therefore OP passes through the center. OP passes through the center. OP जो है वो सेंटर से क्या करेगी, पास करेगी। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है, क्या था, सर्कल है, सर्कल में एक टेंजेंट है विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P,
ठीक है, इस P पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया गया, OP परपेंडिकुलर है, आपको प्रूफ करना है कि O इस सर्कल का सेंटर है। तो आप प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए O सेंटर नहीं है तो कोई ना कोई तो सेंटर होगा ही होगा, एक सर्कल है तो सेंटर तो डेफिनेटली उसका एक होगा, तो मान लेते हैं मैंने O डैश उसका सेंटर है, तो O डैश अगर सेंटर है तो O डैश P जो होगा वो AB पे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे हमने थ्योरम में पढ़ा था, लास्ट थ्योरम में पढ़ा था। तो इसका मतलब O डैश PB एंगल है वो 90 के इक्वल होना चाहिए, और OPB एंगल आपको ऑलरेडी 90 दिया हुआ है क्योंकि आपको बताया कि OP AB पे परपेंडिकुलर है। इट मींस O डैश PB और OPB ये दोनों तो सेम एंगल हो गए, इक्वल हो गए, लेकिन फिगर से देखने से तो समझ में आता है कि ये दोनों इक्वल हो ही नहीं सकते। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब O और O डैश क्या करे, कोइंसाइड करे, और अगर O और O डैश कोइंसाइड करेंगे तो O डैश तो सेंटर है ही और O भी उसी पे लाई कर रहा है, इसका मतलब O भी क्या होगा, सेंटर होगा, और O अगर सेंटर है तो OP जो लाइन है वो क्या कर रही है, सेंटर से पास कर रही है। तो ये क्वेश्चन था आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे देखते बेटा, अब एक सर्कल पे हमने क्या ड्रॉ करनी है, तो टेंजेंट हमने देखा था कि अगर एक्सटीरियर पॉइंट, अगर एक क्या है, सर्कल है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, एक सर्कल है। अब ये एक इसका सेंटर O है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P। ठीक है, इस P पॉइंट से आप इस सर्कल पे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अभी बताया था 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2 टेंजेंट ड्रॉ हो गए। ठीक है, ये सेंटर है सर्कल का O, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट R। ठीक है, अब क्या, अब आपको प्रूफ ये करना है, थ्योरम है ये, कि ये दोनों जो टेंजेंट है ना PR और PQ, PR और PQ, Q एंड R जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, PQ एंड PR आर इक्वल। ठीक है, थ्योरम क्या हो गई, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। अगर आप एक सर्कल पे सेम पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। एक सेम एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। कैसे प्रूफ करें, बहुत सिंपल है। देखिए ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ है, इससे मैं इसको सेंटर को ज्वाइन कर देता हूं, इसी तरीके से मैं O को Q से भी क्या कर देता हूं, ज्वाइन कर देता हूं। ठीक है, OR और OQ क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। फिर साथ ही साथ OP को भी मैंने ज्वाइन किया। तो बेसिकली देखिए आप मैंने किया क्या, सेंटर था और मुझे बाकी इसके अलावा 3 पॉइंट नजर आ रहे थे, मैंने इन तीनों से O को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, OP को, OQ को और OR को, जिसकी वजह से मुझे 2 ट्रायंगल मिल गए, ट्रायंगल PRO एंड ट्रायंगल PQO। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और थ्योरम प्रूफ हो जाएगी। देखिए कैसे करेंगे, देखिए बेटा ये साइड इसके इक्वल होगी, क्यों, क्योंकि OR और OQ दोनों ही सर्कल की रेडियस है, तो एक ही रेडियस की सर्कल जो है वो इक्वल ही होंगी। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं बेटा ये एंगल 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी कि एक टेंजेंट पे रेडियस जो है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर रेडियस को ज्वाइन करेंगे तो वो क्या होगी, इस पे परपेंडिकुलर होगी, या फिर सीधे सीधे कहे कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन, सर्कल के सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसी तरीके से OR भी PR पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री हो गया, और साथ ही साथ OP दोनों ट्रायंगल में क्या हो गई, कॉमन हो गई। तो आप देख सकते हैं बेटा दोनों ट्रायंगल्स में एक एक एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है दोनों ट्रायंगल में देखिए वो भी दोनों में सेम है, यानी कि इक्वल हो गई, दोनों ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गई, और साथ ही साथ इसके अलावा एक साइड और इक्वल हो गई। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप सीधी से इजीली लिख सकते हैं ना कि PR इक्वल्स टू PQ। ठीक है, बस इतना ही प्रूफ करना। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल
POR and triangle POQ, angle PRO equals to angle PQO. रीजन ईच 90, दोनों ही 90 डिग्री के हैं और 90 डिग्री के क्यों हैं? सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर. इसके बाद बेटा देखिए OP इक्वल्स टू OP कॉमन है दोनों में, और इसके बाद OR इक्वल्स टू OQ, और इसका रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल. रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की सभी रेडियस क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. देयरफॉर ट्रायंगल POR इज congruent to triangle POQ by RHS congruency criteria, by RHS congruency criteria, and therefore क्या लिख सकते हैं हम? PR, देखिए PR equals to PQ, रीजन CP. ठीक, यही प्रूफ कर रहा था कि दो टेंजेंट PR और PQ सेम एक्शन पॉइंट P से ड्रॉ ही है, उन दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना हो गया. ठीक है, अब यहां से देखिए और भी हम रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं कि क्या ये दो साइड्स तो इक्वल हो गई, साथ ही साथ ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. ये दोनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. कैसे भी भैया? ये दोनों ट्रायंगल तो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ ही कर दी, तो CP से ये दोनों भी तो एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे. इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे. तो यानी कि क्या प्रूफ हुआ कि लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटीरियर पॉइंट फ्रॉम व्हिच टेंजेंट्स आर ड्रॉन, लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटीरियर पॉइंट फ्रॉम व्हिच टेंजेंट्स आर ड्रॉन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एंड द एंगल बिटवीन टू रेडियस. ठीक है, सेंटर और एक्सटीरियर पॉइंट जिसे टेंजेंट ड्रॉ की गई है, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन, दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या करती है? बाइसेक्ट करती है. उसको क्या करती हैं? बाइसेक्ट करती हैं. साथ ही जो दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो भी क्या होगा? बाइसेक्ट हो जाएगा इस लाइन से. तो ये बात क्लियर हो गई. तो यहां से हम ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एंगल RPO इक्वल्स टू एंगल QPO, एंगल RPO इक्वल्स टू एंगल QPO, और साथ ही साथ आप ये रिजल्ट भी निकाल सकते हैं एंगल ROP इक्वल्स टू एंगल QOP. तो ये भी आपके CP से क्या हो गए? प्रूफ हो गए. ठीक है, क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आ गई. ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं ये दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दूं, कर दी मैंने ज्वाइन, तो ये जो कोड बनी ना, ये कोड बनी, इस कोड को भी ये लाइन क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. इस कोड को भी ये लाइन क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी. कैसे करेगी? अब देखिएगा बेटा कि आपने ये बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया और आपने ये एंगल को इस एंगल के इक्वल दिखा दिया. ठीक, इस एंगल को आप इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर चुके हैं. देखिए यहां पर आपने इसको प्रूफ किया है. ठीक है, अब आप इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल को और प्रूफ करें. देखो ये साइड इसके इक्वल, रीजन रेडियाई ऑफ सर्कल. ये एंगल इसके इक्वल, अभी आपने प्रूफ किया इन दोनों बड़े वाले ट्रायंगल को प्रूफ करके, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके, और ये कॉमन. तो हो गए दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया. साथ ही साथ ये जो लाइन होगी ना, ये इस कोड पे परपेंडिकुलर भी होगी. परपेंडिकुलर भी होगी. कैसे होगी? देखो आपने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे. ये 90 डिग्री के भी एंगल, सॉरी, ये लीनियर पेयर भी बना रहे हैं और इक्वल भी है, तो एक एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो समझ में आ गया. देखिए, तो एक ही चीज से कितनी सारी चीजें प्रूफ कर ली हमने कि अगर एक पॉइंट है, ये लाइन है, ये पॉइंट है एक्सटीरियर पॉइंट, इससे हम इस सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो वो दोनों टेंजेंट ड्रॉ इक्वल होंगी.
फिर इस एक्सटीरियर पॉइंट को अगर मैं इस सेंटर से ज्वाइन करता हूं तो ये जो लाइन है ये इन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बाइसेक्ट करेगी। उसके बाद ये जो लाइन है ये इन दोनों रेडियस के बीच में जो एंगल बनेगा उसको भी बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दूं मुझे कोण मिलेगी, तो ये जो लाइन है ओपी ये इस कोण का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। तो लाइन जॉइनिंग द सेंटर एंड द एक्सटीरियर पॉइंट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन बाय दीज एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, तो यहां से काफी सारे रिजल्ट्स आपके क्या हो गए, प्रूफ हो गए। छोटे छोटे रिजल्ट्स थे, तो बस आप इनका जो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कर लेंगे बहुत इजीली प्रूफ भी, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि क्या किसके इक्वल होगा। अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो सिंपली आपको कोई भी एक एंगल दे देगा। मान लीजिए क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम। ये सर्कल है, ठीक है, और यहां से इस पे दो टेंजेंट्स मान लीजिए ये ड्रॉ हो गई, पी पॉइंट, ठीक, और ये एंगल आपको दे दिया 25 डिग्री। ठीक है, और आपसे ये एंगल पूछ लिया गया, तो आप बता सकते हैं, या फिर मैं कहूं कि आपसे ये एंगल पूछ लिया गया, तो आप बताइए क्या होगा। तो आप देखें कि ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, तो अगर ये 25 है तो ये भी 25 होगा, और ये 25 है और ये 90 है, क्योंकि ये रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ठीक है, तो ये 90 हो गया, तो 90 प्लस 25 कितना हो गया, 105, और इन तीनों का सम कितना होगा, 180। तो 180 माइनस 105 आप कर दे, 10 में से 5 गई तो 5 और 7 में से गई तो 6, 65 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 65 डिग्री। अब ये और पूछ ले, कंप्लीट एंगल पूछ ले, तो ये 65 तो ये भी 65 होगा, तो कंप्लीट कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। ठीक है, तो इस तरह से सिंपल सिंपल रिजल्ट्स आपसे क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए एक और है, एक ही टेंजेंट पे बात करें कि ये एक टेंजेंट है, ये इस तरह से दे दिया आपको, ठीक, ये O है, ये P है और ये Q है। PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O। O सेंटर वाले एक सर्कल पे PQ एक टेंजेंट है। ये आपको दे दी बेटा 3 सेंटीमीटर, ठीक है, और टेंजेंट की लेंथ आपको दे दी 4 सेंटीमीटर, और आपसे इस लाइन की लेंथ पूछ ली, तो आप कैसे बताएंगे। तो बहुत सिंपल है, देखिए ये आपको पता है 90 डिग्री होगा, ये रेडियस है, ये टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। सेंटर को और अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करें तो ये लाइन जो होगी वो टेंजेंट पे क्या आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। अब देखिए कि इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करनी है, तो क्या होगी हाइपोटेन्यूज, ओपी क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। तो देखिए PQ कितना है, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 है, OQ कितनी है 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। 25 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 5 आ गया, तो ये लेंथ कितनी हो गई 5 आ गई। ठीक है, ध्यान रखिएगा गड़बड़ नहीं करनी है कि इसको हाइपोटेन्यूज नहीं लेंगे कभी भी, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनेगा तो ये हाइपोटेन्यूज नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज सेंटर और एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन ही होगी। ठीक है, इसके बाद एक छोटे सा प्रूफ और देख लेते हैं हम। कि मान लीजिए बेटा यहां पर क्या है, आपके पास एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, ये एक एक्सटीरियर पॉइंट है, इस एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट क्या की गई हैं, ड्रॉ की गई हैं इस सर्कल के। इस सर्कल पे इस एक्सटीरियर पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई हैं, ये मान लीजिए P है, ये सेंटर O है, ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए Q और ये R। ठीक है, तो दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है, और यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर, सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइंस है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली जो ये दो लाइन है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। ये दोनों क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब है इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा।
कैसे प्रूफ करें? बहुत सिंपल है। आप देखेंगे कि ये एंगल तो 90 हो गई, कई बार देख चुके इसको कि भैया ये सेंटर है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन इस पे क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके से। और अब आप देखें तो ओ क्यू पी और ये आर, ये क्या बन रहा है? ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखिए 4 साइड्स है इसकी, ओ क्यू ओ आर पी आर और पी क्यू, ये तो क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यानी कि इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, एंगल पी प्लस क्यू प्लस ओ प्लस आर 360 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स हम प्रॉपर्टी से, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, जिसमें से क्यू और आर आपको पता है, क्यू और आर आपको पता है 90 डिग्री है। तो एंगल P प्लस एंगल O, 90 प्लस 90 इज 180, और ये 360 डिग्री और 180 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो एंगल P प्लस एंगल O कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। क्लियर हो गई आपको बात? तो बस ये ध्यान रखना है कि एक सर्कल है, सर्कल पे किसी एक्सियल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं, उन दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है, और सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में को ज्वाइन करने वाली जो लाइंस हैं उनके बीच में जो एंगल बन रहा है, उन दोनों एंगल्स होंगे वो एक दूसरे के क्या होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। या तो उन दोनों का सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो मान लीजिए अगर ये एंगल आपको 70 डिग्री दे दिया और ये एंगल आपको निकालने के लिए बोल दिया, तो आप क्या करेंगे? 70 ये है, यही 70 हो जाएगा, तो 70 प्लस 70 कितना हो गया? 140 डिग्री हो गया। मान लीजिए कम ये दे देते 35 दे देते हैं, तो ये भी कितना होगा? 35 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 70 हो गया आपके पास। और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए, तो ये 70, तो ये कितना बचेगा? 110 बच जाएगा। और सिर्फ इतना एंगल पूछ लेता तो ये 55 हो जाता, क्योंकि थ्योरम पढ़ी थी कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, सेंटर और एक्सियल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो इस एंगल को क्या करेगी? बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा आपके पास? 180 डिग्री होगा। आगे देखते हैं बेटा। इसके बाद एक्सरसाइज में ही देखते हैं कि एग्जांपल है, उस एग्जांपल को देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिएगा कि एक सर्कल है, सेंटर O है इसका, इस पे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई पॉइंट T से। ये TP है और ये TQ है। ठीक है, TP and TQ are two tangents drawn from an external point T to a circle with center O. TP and TQ सेंटर O वाले सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ की गई। ठीक है, TQ को ज्वाइन कर दिया गया, TQ को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, कोड बन गई एक। अब यहाँ पर दो एंगल बन रहे, देखो OPQ ये एंगल है, और एक एंगल है बेटा PTQ। अब आपको यहां पर प्रूफ ये करना है कि एंगल PTQ इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल OPQ, ये आपको प्रूफ करना है। एंगल PTQ इक्वल्स टू डबल ऑफ एंगल OPQ, ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो आप देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैं एंगल की नेमिंग कर देता हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये एंगल 4। ठीक है, 1 2 3 और दिस इज 4। तो हमें यहां से देखिए, अगर जो मैंने नए नाम दिए हैं उनके अकॉर्डिंग मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। एंगल 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। देखिए ध्यान से देखिएगा बेटा, भाई OP जो है वो परपेंडिकुलर होगी TP पर। OP जो है, OP ये TP पे परपेंडिकुलर होगी, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। तो देयरफॉर एंगल OPT ये हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। OPT ये हो जाएगा आपके पास 90 डिग्री। अब आप देखिए OPT एंगल किस किस से बना है? OPT तो 2 और 4 से मिलकर के बना है।
यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल 2 और एंगल 4 का सम कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो आप यहां से फाइंड कर सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल 4। ठीक, ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंगल 2 की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, जो कि आ गई 90 माइनस एंगल 4। अब आप आ जाए बेटा इन ट्राइंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू में, इस ट्राइंगल में आप देखें क्या टीपी और टी क्यू इक्वल होंगे? टीपी इक्वल्स टू टी क्यू होंगे। टेंजेंस ड्रॉन, दो टेंजेंस है टीपी और टीक्यू, दोनों सेम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ की गई है। तो हमने थ्योरम में पढ़ा था कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। तो रीजन क्या लिख देंगे? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, यहां से कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगर टीपी टीक्यू के इक्वल है तो आपने ये पढ़ा कि एक ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो आप यहां से लिख सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। इसके बाद क्या? अच्छा, साथ ही साथ अगर 1 2 3 ट्राइंगल के 3 एंगल हैं तो 1 2 और 3 का सम 180 डिग्री भी होगा, एक ट्राइंगल के 3 एंगल का सम। और इसका रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के एंगल सम प्रॉपर्टी। अब यहां से देखिए बेटा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 3 और 2 तो इक्वल है, इसकी जगह 2 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको इक्वेशन चाहे तो सेकंड नाम दे दीजिए, तो लिख दें यहां पर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से मैंने 3 की प्लेस पे क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। तो ये आपके पास हो गया एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, दैट इज 90 डिग्री माइनस एंगल 4। तो आप एंगल 2 की प्लेस पे क्या लिख देंगे? 90 डिग्री माइनस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और रीजन क्या होगा? मैंने ऐसा कहां से लिखा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से मैंने ऐसा लिख दिया कि एंगल 2 की जगह 90 माइनस एंगल 4 लिख दिया। ठीक, अब आगे देखिए, एंगल 1 प्लस 2 इंटू 90 इज 180 एंड 2 इंटू माइनस ऑफ एंगल 4, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये देखिए, ये 180 से 180 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया? मैं यहां कर देता हूं बचा हुआ कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल 4। ये 1 एंगल 1 और माइनस ट्वाइस ऑफ 4 उधर जाकर के क्या हो गया? प्लस का ट्वाइस ऑफ एंगल 4 हो गया। यही तो आपको प्रूफ करना था। एंगल 1 क्या है? एंगल 1 पीटी क्यू है, इज इक्वल्स टू एंगल 4 क्या है? एंगल 4 जो है वो ओपी क्यू। ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा देखिए कि मैंने सबसे पहले इन एंगल्स की नेमिंग कर ली। ओपी टीपी पे परपेंडिकुलर होगा, इसलिए ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री का हो गया। तो 2 प्लस 4 90 हो गया। तो एंगल 2 की मैंने वैल्यू फाइंड करनी 90 माइनस एंगल 4। अब बात करें बस टीपी क्यू में। टीपी क्यू में टीपी इक्वल्स टू टीक्यू, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, therefore angle 2 equals to angle 3, angles opposite to equal sides in a triangle. Now angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. Angle sum property of triangles. Now angle 1 plus angle 2 plus angle 3 can be written as angle 2 equals to 90 degree. ठीक है, angle 1 plus angle 1 angle 2 plus 1 angle 2, that is twice of angle 2 equals to 180 degree, and angle 1 plus twice of angle 2 can be written as 90 degree minus angle 4 equals to 180 degree, and angle 1 plus 2 into 90 degree equals to 180 degree, and the 2 into minus of angle 4 is minus of twice of angle 4 equals to 180 degree. 180 degree will cancel out 180 degree on both sides, and therefore angle 1 equals to twice of angle 4, and angle 1 is equals to angle PTQ, and twice of angle 4 is angle OPQ. तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्या हो गया और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे चलते बेटा। आगे हम बात करें आपकी एक्सरसाइज की, बात करें एक्सरसाइज 10.2 की। तो उसमें भी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी तो ज्यादा क्वेश्चंस हैं ही नहीं एक्सरसाइज में, ठीक है, फिर भी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके रिजल्ट आपको याद होने चाहिए, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि आपके पास मान लीजिए एक क्या है? सर्कल है। ठीक है, एक क्या है? सर्कल है, और ये सर्कल का डायमीटर है। ये सर्कल का क्या है? डायमीटर। अब इस डायमीटर के एंड्स पे आपने दो क्या बना दी?
टेंजेंट्स बना दी। डायमीटर के एंड से मान लीजिए ये सेंटर है O और ये इसका डायमीटर हो गया, तो डायमीटर के एंड पॉइंट है P एंड Q। तो आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी AB जो P से पास हो रही है, और आपने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी XY जो Q से पास हो रही है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ ये करना है कि AB और XY दोनों एक दूसरे के पैरेलल। बहुत सिंपल है। आप देखिए ये सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है। और अगर ये सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये इस पे परपेंडिकुलर होगी, तो ये एंगल भी कितने डिग्री का हो गया? 90, और ये भी फिर कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा। तो चाहिए लिखे दोनों 90 डिग्री के होंगे। अब आप देखिए ये दो लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये कौन से एंगल बन रहे हैं? ये कौन से एंगल बन रहे हैं? ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने क्या प्रूफ कर दिया? इक्वल। अरे भाई दोनों ही 90 डिग्री के हैं, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। और अगर दो लाइन है और जहां पर वहां पर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं वो इक्वल हो गए, तो इट मींस लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। इसका मतलब AB और XY क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्या है कि आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग एक क्वाड्रिलेटरल है। इस सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। A B C D, ठीक है। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल विद सेंटर O। क्या? ABCD is a quadrilateral circumscribing a circle with center O। सेंटर O वाले सर्कल के चारों तरफ क्या बना हुआ है? क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। इसके तो यहां से देखिए AB BC CD और AD ये चार टेंजेंट हो गए विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में मान लो PQ R एंड S, ठीक। अब आपको यहाँ प्रूफ क्या करना है कि अगर एक सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग एक क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी अपोजिट साइड्स का जो सम होगा ना वो एक दूसरे के इक्वल होगा। मतलब AB के अपोजिट क्या? CD, तो इन दोनों का सम क्या हो गया? AB प्लस CD, ठीक। ये इक्वल होगा। अदर पेयर कौन सा है अपोजिट साइड का? AD एंड BC, तो ये इक्वल होगा AD प्लस BC के। ऐसा आपको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो बहुत सिंपल है बेटा। आप ये देखिए A एक एक्सियल पॉइंट है, इससे दो टेंजेंट AP और AS दो टेंजेंट ड्रॉ हो रखी है, ठीक है। टेंजेंट की लाइन हम यहां तक लेंगे जहां तक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और एक्सियल पॉइंट, बस ये AP। अब आप देखें कि AP and AS are two tangents drawn from same external point A। AP and AS are two tangents drawn from same external point A. It means AP will be equals to AS. AP equals to AS. Equation 1। इसी तरीके से B एक एक्सियल पॉइंट और इससे दो टेंजेंट जा रही है BP और BQ, BP and BQ। तो therefore BP equals to BQ and this is equation number 2। और इसका रीजन भी क्या है कि tangents drawn from same external point are equal। इसी तरीके से आप देखिए C एक पॉइंट एक्सियल पॉइंट और इससे भी दो टेंजेंट निकल रही हैं CQ एंड CR। तो इसका मतलब CQ और CR भी इक्वल होनी चाहिए। तो पहले CQ लिखूं कि फिर CR लिखूं? अब आप देखिए कि BQ को कौन पूरा करेगा? ये BQ है, BQ को कौन पूरा करेगा? CQ पूरा करेगा। तो CQ इधर लिख लीजिए और इधर आ जाएगा फिर CR। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 और इसका भी रीजन सेम ही होगा, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट। और यहां से देखिए D अगर एक्सटर्नल पॉइंट है तो DR और DS भी दो क्या है? टेंजेंट्स हैं जो एक ही पॉइंट से ड्रॉ है। इसका मतलब DR भी जो है वो DS के इक्वल होनी चाहिए। दिस इज इक्वेशन नंबर 4 और सभी का रीजन क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक। चारों इक्वेशन को ऐड कर दो। ऐड
ऐड करने पे क्या मिलेगा आपको, मिलेगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। LHS में LHS ऐड कर दिया, RHS में RHS ऐड कर दिया। आप देखें AP और BP का सम कितना आएगा, AP और BP का सम AB हो जाएगा, CR और DR का सम, CR और DR का सम कितना होगा, CD होगा। AS और DS का सम, AS और DS का सम कितना होगा, AD हो जाएगा। और BQ और CQ का सम कितना होगा, BQ और CQ का सम कितना होगा, BC हो जाएगा। यही प्रूफ करना था कि AB प्लस CD इक्वल्स टू AD प्लस BC, ये प्रूफ करना था कि अपोजिट साइड्स का सम क्या होगा, इक्वल होगा। अगर किसी सर्कल की सर्कमस्क्राइबिंग क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसकी अपोजिट साइड का सम क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहां से ही एक रिजल्ट और प्रूफ करते हैं कि अगर ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल ना होकर के क्या हो गया, एक क्वाड्रिलेटरल ना होकर के क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। क्या है ये, पैरेललोग्राम। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, अब क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो प्रूफ करो कि ABCD जो होगा वो एक रेक्टेंगल होगा। अगर तो क्या बन गया क्वेश्चन कि अगर एक सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग एक पैरेललोग्राम बना दिया गया, एक सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग एक पैरेललोग्राम बना दिया गया, देन प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। इसको हमने रेक्टेंगल प्रूफ करना है। इतना प्रूफ यहां तक बिल्कुल सेम, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। सेम यही प्रोसीजर हमें करना है इस चीज को भी प्रूफ करके यहां तक पहुंच गए। अब देखिए ये अब क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब ABCD की इक्वल होगी और AD BC की इक्वल होगी। प्रूफ करना है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए क्या है बेटा, अगर आप पैरेललोग्राम के अंदर अगर आप सॉरी इसको आपको रेक्टेंगल नहीं, आपको रोम्बस प्रूफ करना है। आपको क्या प्रूफ करना है, रोम्बस प्रूफ करना है। इसको रेक्टेंगल नहीं प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम गिवन है, आपको इसको रोम्बस प्रूफ करना है, ठीक है। तो अगर आपको इसको रोम्बस प्रूफ करना है तो आप इसके अंदर एडजेसेंट साइड का एक पेयर क्या कर दे, इक्वल प्रूफ कर दे। आप इसमें एडजेसेंट साइड का एक पेयर क्या कर दे, इक्वल प्रूफ कर दे। मतलब अगर आप AB को AD की इक्वल दिखा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि भाई ABCD की इक्वल है और AD BC की इक्वल है। अगर आपने AB को AD की इक्वल प्रूफ कर दिया तो सारी साइड इक्वल हो जाएंगी, नहीं तो रोम्बस यही है कि उसमें सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो अगर आपको पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो उसमें एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल दिखा दे, मतलब AB को AD की इक्वल दिखा दे। देखिए कैसे करेंगे, तो AB प्लस CD को आप क्या लिख सकते हैं, CD को आप AB लिख सकते हैं, क्योंकि AB और CD तो इक्वल ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। इक्वल्स टू AD प्लस इस AD की प्लेस BC की प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, AD लिख सकते हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इस BC की प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, AD। अब एक AB और एक AB कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ AB हो गया है। एक AD और एक AD कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ AD हो गया। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। AB आपके पास कितना आ गया, AD के इक्वल। AB AD के इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड का एक पेयर इक्वल हो गया। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या प्रूफ हो गया, रोम्बस प्रूफ। ये हो गया आपका एक और रिजल्ट प्रूफ कि अगर किसी सर्कल के सर्कमस्क्राइबिंग एक पैरेललोग्राम है तो वो क्या होगा, एक रोम्बस होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या है कि एक सर्कल है और ये दो टेंजेंट्स है, XY ठीक है, और X डैश Y डैश, X डैश Y डैश, ये दो टेंजेंट्स हैं। इन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है P एंड Q, और इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो सेंटर O से क्या हो रही है, पास हो रही है। इसके बाद एक और सेंटर है, एक और टेंजेंट है AB with point of contact C। AB is another tangent with point of contact C। तो बेसिकली इसमें तीन टेंजेंट हो गई, XY, X dash Y dash एंड AB, ठीक है।
एक्स वाई का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P है, एक्स डैश वाई डैश का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट Q है, और ए बी का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो C है। P Q को ज्वाइन करने वाली जो दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक्स डैश एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश के, वो सेंटर से पास हो, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो सेंटर से क्या हो रही है, पास हो रही है। आपको फाइंड करना है कि ये जो एंगल है, ये बी है यहाँ, ए ओ बी, ये एंगल आपको फाइंड करना है। ये एंगल कितने डिग्री का, तो आप याद रखें ये एंगल 90 डिग्री का होगा। इसको अब हम प्रूफ कर देते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, तो आप देखिए मैं यहां पर नेमिंग करता हूं एंगल 1, एक साथ पहले OC को ज्वाइन कर दें, OC को ज्वाइन कर दें, तो यहां से देखिए यहां पर 4 एंगल्स बनेंगे, 1 2 3 और ये 4, 4 एंगल बन गए। ठीक, अब आप देखो बेटा कि ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOC, AOP और AOC को आप क्या प्रूफ कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। कैसे प्रूफ करेंगे, OP इक्वल्स टू OC, क्यों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। अच्छा जी, उसके बाद AP इक्वल्स टू AC, AP इक्वल्स टू AC, रीजन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, और उसके बाद OA कॉमन, OA इक्वल्स टू OA, ये हो गई कॉमन साइड। अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। AOP is congruent to AOC by side congruency criteria. Therefore angle 1 equals to angle 2, ये एंगल इसके इक्वल होगा और इसका रीजन क्या होगा, CP हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से क्या आप एंगल 3 और एंगल 4 को भी इक्वल कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 को भी हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप क्या देखें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 1 2 3 और 4 का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, इन चारों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। अब आप देखो 1 और 2 इक्वल हैं, तो क्या मैं 1 की प्लेस पे 2 लिख दूं, क्योंकि मुझे 2 और 3 चाहिए। देखो AOB एंगल किससे बनेगा, 2 और 3 से मिलकर के बनेगा, 2 और 3, तो मुझे 2 और 3 चाहिए, 1 और 4 की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैं 1 और 4 को क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। किससे कर दूंगा, 1 को 2 से कर दूंगा क्योंकि 1 और 2 इक्वल है, और 4 को 3 से कर दूंगा क्योंकि 3 और 4 इक्वल है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये आपके पास हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 आपने क्या ले लिया, कॉमन ले लेना, तो अंदर क्या बच गया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, 180 डिग्री बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या बना रहा है, 2 प्लस 3 क्या बना रहा है, AOB बना रहा है। तो एंगल AOB कितना आ गया आपके पास, 90 डिग्री आ गया। तो ये हो गया आपका रिजल्ट प्रूफ कि यहाँ दो पैरेलल टेंजेंट थी, इन दोनों टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो सेंटर से पास हो रही थी। इसके अलावा एक और टेंजेंट है AB जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है। आपको ये AOB फाइंड करना था, तो बहुत सिंपल था। आपने सबसे पहले एक कंस्ट्रक्शन करनी है, OC को ज्वाइन करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 4 एंगल्स बन रहे हैं, इनका नाम दे दीजिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब 1 और 2 का सम, सॉरी 1 और 2 को इक्वल प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, दो ट्राइंगल बन रहे हैं APO और ACO, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कैसे, OP इक्वल्स टू OC, रेडियस ऑफ सर्कल, OA common and AP equals to AC, tangents drawn from same external point, therefore angle 1 equals to angle 2 by CP
Similarly, angle 3 equals to angle 4 again by CP/CT. Now angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 equals to 180 degree. Now we replace angle 1 and angle 4 by angle 2 and angle 3 respectively, because angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4. Now angle 2 plus angle 2 is equals to twice of angle 2 and angle 3 plus angle 3 equals to twice of angle 3. So this is twice of angle 2 plus twice of angle 3 equals to 180 degree. 2 will take common out, therefore twice of angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree, and angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree by 2, and that is 90 degree, and angle 2 plus angle 3 can be written as angle AOB. तो therefore angle AOB equals to 90 degree. ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ. ठीक है, तो बेटा ये कुछ थ्योरम्स और क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने सर्कल और टेंजेंट पे बेस्ड जो हमने कर लिए हैं. नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम कुछ और रिजल्ट्स क्या करेंगे, डेवलप करेंगे सर्कल और टेंजेंट पे ही बेस्ड. कुछ और टेंजेंट्स के बारे में सीखेंगे, जैसे ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होती है, डायरेक्ट टेंजेंट्स क्या होती है. ठीक है, डिफरेंट अगर टाइप के आपने सर्कल बना दिए, दो प्लेन में दो सर्कल बना दिए, मान लीजिए वो ऐसे डिस्क्रीट सर्कल हो सकते हैं, वो एक दूसरे के अंदर लाई कर सकते हैं. ठीक है, वो क्या हो सकते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने 5 टाइप्स देखे थे लास्ट वीडियो में. तो उनमें किस तरह से टेंजेंट ड्रॉ होंगी, टेंजेंट की लेंथ कैसे निकाल पाएंगे, तो इस तरह के कुछ रिजल्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे. तब तक आप अपने इस 10 चैप्टर को एनसीईआरटी बुक से एटलीस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा. ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन जो आपको असाइनमेंट मिलेंगे उसमें से कीजिएगा. तब तक के लिए बेटा थैंक यू, और पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की.